राजस्थान की गहलोत सरकार स्वास्थ्य सेवा पर अक्सर तार ठोकती रहती है। वहां के मुख्यमंत्री, वहां के स्वास्थ्य मंत्री बेहतर इंतजामों की दाद देते रहते हैं, लेकिन आज हम आपको राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्था में अराजकता की पोल खोलने वाली तस्वीर दिखाएंगे। ये कहानी जयपुर के करीब के 2 गांव की है। इन दोनों ही गांव की आबादी 30,000 के करीब है। यहाँ 2 करोड़ की लागत से नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनकर तैयार है, लेकिन लोगों का इलाज होता है मदरसे के कमरे में चल रहे अस्पताल में, जहां ना तो नर्स है ना डॉक्टर, यहां तक कि बिजली भी नदारद है। अंधेर सिस्टम, चौपट इंतजाम, गहलोत राज में स्वास्थ्य सेवा किस कदर गर्त में डूब चुकी है, इसकी बानगी आपकी नजरों के सामने है। कहने को यहाँ अस्पताल चल रहे हैं, लेकिन यहाँ इलाज के नाम पर मजाक हो रहा है। एक एक कर यहाँ का हाल हम आपको दिखाते हैं और आप बस देखते जाइए। मदरसे में अस्पताल चलते आप पहली बार देख रहे होंगे। एक कमरे में अस्पताल चलाने का अद्भुत कौशल भी आपको पहली बार ही नजर आएगा। 1 रूम सेटअप के अस्पताल पर 30,000 लोगों के इलाज का जिम्मा है। सरकारी दस्तावेजों में 12 लोगों की भारी भरकम टीम है, लेकिन बैठने की जगह न होने की वजह से 7 कर्मचारी डेपुटेशन पर चले गए। एक डॉक्टर साहब आए थे, वो भी 3 मार्च को यहाँ से चलते बने। 2 कर्मचारियों को वैक्सीनेशन ड्यूटी में लगा रखा है। अब यहाँ सिर्फ 2 स्टाफ बचे हैं, एक नर्सिंग का और दूसरा यूनानी डॉक्टर। 2 सालों से यह अस्पताल बिना बिजली के चल रहा है, क्योंकि मदरसे वालों ने सप्लाई काट दी। भीषण गर्मी में मरीजों को पंखे की हवा तक नसीब नहीं है। अच्छा इलाज तो दूर की बात रही। जयपुर से सटे ताला गांव के इस अस्पताल से गांव वालों को कितना फायदा हो रहा है, इसे समझने में आपको ज्यादा दिमाग पर जोर नहीं डालना पड़ेगा। जयपुर के ताला गांव का यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। एक कमरे का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। एक कमरे में ही 15,000 की आबादी वाले गांव का इलाज डॉक्टर करते हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से दवाइयां रखी हुई है। इतनी भी जगह नहीं है, सिर पर रखकर दवाइयों को लेकर आते हैं मेडिकल स्टाफ। ये स्थिति है यहाँ पर। 12 लोगों का स्टाफ है, डॉक्टर है, मगर एलोपैथ के डॉक्टर यहाँ पर है नहीं, यूनानी डॉक्टर हैं जो इलाज कर रहे हैं। इसके अलावा जो स्टाफ हैं, करीब 7 स्टाफ डेपुटेशन पे चले गए हैं। डॉक्टर रिजवान अहमद हैं, यूनानी डॉक्टर हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। हमारी ये साल में ये समझ लीजिए कोई छुट्टी नहीं होती है। हम अपना डे ऑफ भी नहीं लेते हैं। कब से पंखा नहीं चलता? तकरीबन पिछले 7 साल से यही पोजीशन है, जब से हम इसमें शिफ्ट हुए। तो इसमें आप हम पसीना है या कुछ भी है, कितनी भी गर्मी हो, कुछ भी हो, सर्दी हो, हम इसी पोजीशन में ये आपके सामने है जो भी कुछ है। दरअसल इस अस्पताल का हाल देखकर आप इसे ऐसा वैसा अस्पताल समझने की गलती बिल्कुल मत कीजिए। यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। 2012 में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन ये इतना बदहाल क्यों है, इसकी वजह भी जान लीजिए। मदरसे के एक कमरे में चल रहा यह अस्पताल तो बस मजबूरी का दूसरा नाम है। असली अस्पताल तो ये है जो पूरी तरह बनकर तैयार होने के बाद भी किसी काम का नहीं। और ऐसा क्यों, ये बता रहे हैं आज तक संवाददाता शरद कुमार। ताला गांव की आबादी 15,000 से ज्यादा है। 2.5 साल से ऊपर हो गए अस्पताल को बने हुए। पीएचसी है जहां पर डॉक्टर समेत पूरा स्टाफ होना चाहिए। देखिए बोर्ड लगा हुआ है लोकार्पण का, इसमें लिखा है, विधायक महोदय ने इसका लोकार्पण किया है 4 अक्टूबर 2018 को। 4 अक्टूबर 2018 के बाद ये सारे आपको बोर्ड यहाँ पर पोस्टर चिपके हुए हैं। हर गांव में डॉक्टर द्वारा परामर्श की सुविधा, आयुष्मान भारत, सब कुछ है, बिल्डिंग है, लेकिन यहाँ पर अस्पताल नहीं चलता है। अस्पताल नहीं चलने की वजह है कि ये जो बिल्डिंग बनी है 2.5 सालों में, गवर्नमेंट इसको टेक ओवर नहीं कर पाई। जितनी तरह के फैसिलिटी एक अस्पताल में होनी चाहिए, ये नर्सिंग ड्यूटी का कमरा है, सब कुछ यहाँ पर बना हुआ है। सुविधा के लिहाज से अस्पताल को पूरी से तैयार किया गया। प्रसव कक्ष है, महिला वार्ड है, ऑपरेशन कक्ष है। सिर्फ यहाँ पर 2.5 साल से ज्यादा वक्त से इलाज नहीं हो रहा है, डॉक्टर नहीं बैठ रहे हैं। जरा सोचिए, जिस देश में बुनियादी इंतजामों की मारामारी है, वहाँ राजस्थान का ये शानदार अस्पताल तैयार होने के बाद भी शुरू होने का इंतजार कर रहा है। 2 करोड़ की लागत से खड़ी इस इमारत की चौखट टूटने लगी है। द्विमुखों ने इस अस्पताल में डेरा जमा लिया है।
कुछ भी फैसिलिटी नहीं है इस गाँव में। 30,000 की आबादी होने के बावजूद फैसिलिटी नहीं है। डॉक्टर है नहीं यहाँ। आते हैं टाइम पास करके चले जाते हैं, आते हैं टाइम पास करके। वो छोटे मोटे डॉक्टर हैं, उसको डॉक्टर नहीं बोल सकते आप, वो कंपाउंडर है। वो ताला जो जम्मूरामगढ़ क्षेत्र में आता है उसके अंदर एक पहले सब सेंटर था, वहाँ पर पीएचसी का काम चल रहा था। पीएचसी वहाँ पर काफ़ी लंबे समय से पीएचसी चल रही थी वहाँ पर। तो देखते हुए नया भवन बनाया गया पीएचसी के लिए और 2020 के अंदर उनको निर्धारित करके उनको हैंड ओवर किया जा चुका है गवर्नमेंट मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट को। चूँकि अभी वहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर चलाया जा रहा है और उनको निर्देशित किए जा चुके हैं 2020 में कि उसने शिफ्ट किए जाने के लिए। तो वहाँ पर जो सब सेंटर में जो लोग हैं जो बैठते हैं मेडिकल के लोग हैं उनको उसमें उस नए भवन में बैठना सुनिश्चित करना होगा। एलोपैथ का तो ट्रीटमेंट क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन होता है पेशेंट का, फिर ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं जनरली जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट अपन पेशेंट को देते हैं। जैसे जुकाम बुखार का या ज्यादा सीरियस पेशेंट होता है तो यहाँ अपने पास पूरी फैसिलिटीज नहीं है तो पेशेंट को हायर सेंटर के लिए अपन भेज देते हैं। ये गहलोत राज में इंतजामों का हाल है। यहाँ एक तरफ करोड़ों की लागत से बनी इमारत उद्घाटन की राह देख रही है तो दूसरी तरफ मदरसे के एक कमरे में अस्पताल के नाम पर जनता से धोखाधड़ी हो रही है। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। तो राजस्थान में बुनियादी स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी, इस रिपोर्ट के जरिए आपने ये जाना। लेकिन आबादी लगातार बढ़ रही है तो अस्पतालों की संख्या जस की तस है। हमारी रिसर्च टीम ने राजस्थान के बारे में जो आंकड़े दिए हैं वो चौंकाने वाले हैं। यहाँ पर चरमराई स्वास्थ्य सेवाओं की कहानी ये आंकड़े बयां कर रहे हैं। राजस्थान का हाल ये है कि करीब 6 करोड़ 85 लाख की आबादी वाले राजस्थान में सिर्फ 2080 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, यानी कि एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर करीब 32,932 लोगों के स्वास्थ्य को संभालने का जिम्मा है। और अब ऐसे हालात में भी अगर स्वास्थ्य केंद्रों की ये हालत है जैसी हमने आपको ये रिपोर्ट दिखाई तो ऐसे में सवाल तो गंभीर बनते हैं। शरद कुमार इस वक्त जुड़ गए हैं जयपुर से हमारे साथ और जानकारी के साथ। शरद, 2 करोड़ की लागत से अस्पताल बनता है, 2018 में बनता है और अब तक वो चल नहीं पा रहा, और वो भी एक ऐसे समय में जब कोविड संक्रमण की दूसरी लहर ने लोगों को मजबूर कर दिया, दर दर भटकते रहे लोग। आखिर कब प्रशासन इस पर जागेगा और कब ये अस्पताल सुचारू रूप से चल पाएगा? किसी तरह का कोई फीडबैक सरकार की तरफ से इस रिपोर्ट को देखने के बाद मिल पा रहा है? देखिए 2012 से कागजों पर चल रहा है और पीएचसी जो होता है प्राथमिक स्तर पर सबसे बड़ा अस्पताल होता है। 12 स्टाफ हैं, 12 स्टाफ एक कमरे में बैठ नहीं सकते, लिहाजा सब यहाँ से छोड़ के चले गए डेप्यूटेशन पर। और नर्सिंग कर्मी, यूनानी डॉक्टर अंग्रेजी दवाई बांटता है और उसका इलाज, जितनी आप दवा देख रहे हैं वो सब नर्सिंग कर्मी उसका डॉक्टर है, यूनानी जो डॉक्टर है। वहाँ पर कोई एलोपैथ का डॉक्टर नहीं है लेकिन इलाज चल रहा है। अब जब हमने पूछा है सीएमएचओ से तो ये कल हमसे कहा गया कि कल हमने पत्रावली मंगाई है और जल्दी से जल्दी हम शिफ्ट करने के आदेश देंगे। लेकिन उसमें जो हमें पता चला उस पर पेंच फंसा हुआ है कि ठेकेदार जो है वो पेमेंट मांग रहा है और ये कह रहे हैं कि काम जिस तरह से कराना चाहते थे हम हुआ नहीं। 2012 में शुरू हुआ था काम, 18 में कंप्लीट हुआ है और अब तक ये अस्पताल अब टाइल्सें गिरने लगी हैं, धूल मकड़ी खाने लगा है। लेकिन ये जयपुर की बात है जहां पर मुख्यमंत्री से लेकर और चिकित्सा मंत्री बैठते हैं, चिकित्सा अधिकारी बैठते हैं। ग्रामीण इलाकों के बारे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। ये हालत है। 30 इस अस्पताल के अंदर 2 अस्पताल और आते हैं, स्वास्थ्य उपकेंद्र। चूंकि ये पीएचसी है तो उपकेंद्र भी आते हैं। 30,000 की आबादी हो जाती है दोनों उपकेंद्र को मिलाकर और वहां पर यूनानी डॉक्टर और नर्सिंग कर्मी के भरोसे कागजों पर सरकारी अस्पताल चल रहा है जिसमें वो सारा इलाज करते हैं बैठकर और सरकार के नाक के नीचे हो रहा है। जी मीनाक्षी, बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आपने देखा किस तरीके से